अस्सलाम वालेकुम जी तो अल्लाह पाक के करम शुक्र फजल के साथ आज के व्लॉग का आगाज़ करते हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ मेरे सभी बहन भाई खैरियत से होंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन ऑल पे कर दें, ताकि हर लेटेस्ट वीडियो जो भी इस सूदी निज़ाम के ख़िलाफ़ मैं अपलोड करूँ आप बहन भाइयों तक सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन पहुँच सके। और प्लीज़ सर रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करके शेयर लाजमी कर दीजिएगा। दोस्तों वीडियो के आगाज़ में आज आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, जितनी भी मेरी ऑडियंस मुझे प्यार करती है, मुझे चाहने वाले हैं, सर प्लीज़ आज की वीडियो 10 से 11 मिनट की वीडियो होगी, पूरा देखिएगा, दिमाग को हाज़र नाज़र करके मुकम्मल तवज्जो के साथ पूरा देखिएगा। मैंने आज से पहले शायद आपसे इतनी फोर्स करके आपको इस किस्म का फोर्स करके आपको कभी भी नहीं बोला कि वीडियो को पूरा देखें, लेकिन आज मैं रिपीटेड फिर से आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि सर प्लीज़ वीडियो को कैसे स्किप नहीं करिएगा अगर आप लोन एप्लीकेशन से मुतासरा शख्स हैं या मुतासरा खतून हैं। दोस्तों काफ़ी दिनों से मैं एक चीज़ सुन रहा हूँ, कुछ यूट्यूबर से भी सुनी है, कुछ मेरे दोस्त अहबाब ने भी मुझे बताई है कि लोन एप्लीकेशन ने एक नया जाल परो दिया है, नया जाल उन्होंने शिकंजा टाइट करने के लिए अवाम का एक नई उन्होंने चाल चली है, जिसमें उन्होंने ये अफवाह भी फैला दी है। इसमें कुछ रियलिटी भी है, ज़्यादा अफवाह है लेकिन थोड़ी सी रियलिटी भी है इसके अंदर। लोन एप्लीकेशंस का जो सूद वापस नहीं कर रहे लोन एप्लीकेशंस, उनका नाम ECIB लिस्ट स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के तरफ से डिफ़ॉल्ट करवा रही हैं उन लोगों को जो उनका सूद वापस नहीं कर रहे। तो काफ़ी तकरीबन इस महीने के अंदर अंदर 2 से 3 केसेस मेरे पास भी आए हैं, लेकिन जब भी हम स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के साथ रब्ता करते थे हमें फौरी तौर पर बताया जाता था कि सर नहीं, ऐसा हम कभी भी नहीं कर सकते, ये नॉन डिजिटल लैंडिंग एप्लीकेशंस है, ना इनके पास किसी का कोई साइन होता है ना कोई अंगूठा होता है, ठीक है। किसी का मोबाइल फ़ोन गुम हो गया, किसी का पर्स निकल गया, वॉलेट निकल गया, उसके अंदर उसके डॉक्यूमेंट है, तो इन एप्लीकेशन से कोई भी बंदा इसी तरीके से लोन ले भी सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो लिहाजा इन लोगों को हम इन चीज़ों की कभी भी इजाज़त नहीं देंगे कि ये ECIB लिस्ट में लोगों का नाम शामिल करवा सकें जो इनको कर्ज वापस नहीं करते। दूसरी बात, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जो हमारे साथ, मैंने खुद जो उनके नुमाइंदे के साथ की, उन्होंने मेरे साथ ये वजाहत की, मैंने भी उनके साथ वजाहत की, सर इतना हाई इंटरेस्ट आया स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की पॉलिसी के मुताबिक ये काम कर रहे हैं? उन्होंने कहा नो सर, ये बिल्कुल स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की पॉलिसी के ऑपोजिट चल रहे हैं, टोटल इसके मुतरादिफ जा रहे हैं, उल्ट जा रहे हैं, ये लोग बिल्कुल भी ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की पॉलिसीज के अंडर काम नहीं कर रहे। तो जब मैंने ये मुकम्मल वेरिफिकेशन लेने के बाद स्टेट बैंक से, उसके बाद हमने, मेरे एक दोस्त है बैंक मैनेजर है, उनसे मैंने ECIB लिस्ट से, जो मेरे दोस्त मुझे मैसेज किया था जिन्होंने कि मंजर भाई मेरा नाम ECIB लिस्ट में आ गया है, तो आप पता करें कि ये कैसे आया है। तो जब मेरे एक दोस्त है बैंक मैनेजर, उनसे मैंने रब्ता किया, उन्होंने मुकम्मल वेरिफिकेशन की, चेक किया उनका ID कार्ड, लेकिन स्टेट बैंक की लिस्ट में वो शो नहीं हो पा रहा था, उनका ID कार्ड जो था वो ECIB लिस्ट में शो नहीं हो पा रहा था। लेकिन जब वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की हेल्पलाइन पे रब्ता करते थे तो उनको बताया जाता था कि जनाब आप SCCP से रब्ता करें, आपका नाम ECIB की लिस्ट में SCCP ने डलवा दिया है। तो ये एक बहुत परेशान कुन केस था। तकरीबन कुछ चंद दिन पहले, 1 या 2 दिन पहले मेरे पास एक और मज़ीद केस आया जिसमें फिर से यही रिपीटेड बात कही गई कि मंजर भाई स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर रहा लोगों को जो कि डिजिटल लैंडिंग जितनी भी ऑनलाइन एप्लीकेशंस काम कर रही हैं जो इनको पैसे वापस नहीं कर रहे, तो ये ECIB में रिपोर्ट करवा रहे हैं। तो जब हमने आज इस चीज़ का मुकम्मल निचोड़ निकाल के, हर चीज़ की मुकम्मल तसल्ली करके मैं आपके पास आके इस चीज़ की वजाहत दे रहा हूँ आप लोगों को। दोस्तों देखें, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की वाज़ेह ये पॉलिसी है। ECIB का मतलब क्या है? सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो, ECIB का ये मतलब है जी, मीनिंग है। दूसरी बात ये है जी, दिसंबर 1992 के अंदर ये इदारा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने बनाया अपने अंडर काम करने के लिए। ये इदारा SBP ने 1992 दिसंबर में बनाया गया जी। ऑर्डिनेंस BCO 1962 के तहत ये जो अदारा है ये बनाया गया, और इसमें वाज़ेह ये पॉलिसीज रखेगी कि ये इदारा जितना भी काम करेगा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के अंडर काम करेगा। दोस्तों आज तक आप कोई भी बंदा साबित कर दे, दुनिया के अंदर जितनी भी एशियाई कंट्रीज़ हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ हैं,
किसी मुल्क के अंदर भी किसी भी स्टेट बैंक ने इन एप्लीकेशंस की वजह से किसी भी अपने मुल्क के बशिंदे को, किसी भी फर्द को, किसी भी स्टेट बैंक ने अगर डिफ़ॉल्ट किया हो तो ये टोटल झूठ है, टोटल फ्रॉड है, टोटल स्कैम है। इस चीज़ में कोई रियलिटी नहीं है। इन माफियाज ने, इन बगैरत के बच्चों ने बहुत बड़ी चाल चली है हमारे खिलाफ। क्या चाल चली है जी? जिन दोस्तों ने, मेरे अहबाब ने लाखों रुपए की मद में बर वक्त से, सिर्फ बर वक्त वालों ने ये चाल चली है, उधार पैसा, जीटा लोन, इजी लोन, पीके लोन, क्रेडिट कार्ड, इन लोगों ने अपना पूरा बस लगा लिया है। ये लोग कामयाब नहीं हो पाए इस चाल में, लेकिन बर वक्त वाले किसी हद तक वो लोग कामयाब हो गए इस चाल में। कैसे कामयाब हो गए वो मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर ऐसा कोई भी शायद बंदा नहीं है कि जो पैसे के सर पे बिकता नहीं है। तकरीबन ज्यादा जो कसीर तादाद है वो ऐसी है कि जो पैसे के बलबोते पे, पैसे के सर पे बिक जाते हैं या खरीद लिए जाते हैं। दोस्तों, बर वक्त वालों ने कुछ, मैं किसी के ऊपर इल्जाम तराशी नहीं करूंगा, लेकिन हमारे इदारों के अंदर चंद काली बेड़े हैं जो गलत लोगों को प्रोटेक्शन देती हैं, गलत लोगों को बैकअप फराहम करती हैं। दोस्तों, जिन चंद मेरे दोस्त ऐसे हैं जिन्होंने लाखों रुपए में बर वक्त से लोन लिया हुआ था, पुराने उनके साथ चलते आ रहे थे, पुराने उनके कस्टमर थे, लेकिन जब मेरी वीडियोस वॉच की, उन्होंने देखी, कुछ ने तब रिकवरी स्टॉप कर दी, कुछ ने वीडियोस देखने से पहले ही अपने माइंड से सारी चीज़ें सोचने के बाद, रिसर्च करने के बाद कि ये तो सारा फ्रॉड चल रहा है, उन्होंने इनकी रिकवरी स्टॉप कर दी। इन लोगों ने भी क्या चाल चली है जी? इन लोगों ने चंद लोगों के SCCP के साथ मिली भगत करके, जिनमें साढ़े पंजाबी की कहावत है, कुत्ती चोरा ना रल गई। इस चीज़ में तो तुम सारे मनोगे ना यार, ठीक है। इस चीज़ की मैं वजाहत आपको एंड पे दूंगा जाके, ये सारे मामला क्यों इस तरह से किए गए हैं। दोस्तों, आज तक की जो हमारी खबरें हैं, जो हमारे कबूतर खबरें लेके आए हैं, जो मैंने खुद रिसर्च की है, डिप्टी डायरेक्टर FIA अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बहुत करीबी दोस्त हैं, जो उनसे मुझे इतलात मौसूल हुई हैं, सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करूंगा इंशाअल्लाह ताला इस वीडियो में। दोस्तों, कभी भी हमारा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का कानून इस चीज़ का इजाज़त नहीं देता कि डिजिटल लैंडिंग जितना भी पाकिस्तान के अंदर काम कर रही हैं एप्लीकेशन, ये स्टेट बैंक से किसी को भी डिफ़ॉल्ट करवा सकें। इन लोगों ने, इन माफियाज ने SCCP की मदद से पों की खातिर, ये चंद टकों की खातिर, वो अपने मुल्क को भी नुकसान पहुँचाने से गरेज नहीं करते, दरेग नहीं करते। दोस्तों, ऐसे शरपसंद अनासर की वजह से ये माफियाज कामयाब हो रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। इन्हीं शरपसंद लोगों, इन्हीं शरपसंद चंद जो ऑफिसर्स होते हैं, जो चंद टकों पे बिक जाते हैं, उनकी वजह से पाकिस्तानी कौम को बहुत सारा नुकसान हो रहा है। थोड़ा सा नहीं, बहुत सारा नुकसान हो रहा है। दोस्तों, इन लोगों ने जेली साइन करके, जो हमारे वकील भाई हैं, जो हमारे वकील दोस्त हैं, उन्होंने जो हमें गाइड किया, बताया, या हमें जो डिप्टी डायरेक्टर साहब FIA हैं, उन्होंने जो हमें इतलात दी हैं, बताया गया है, मुकम्मल ऑथेंटिक खबर है जो आपके साथ मैं शेयर करने जा रहा हूँ। इन माफियाज ने दोस्तों जेली साइन करके, फेक साइन करके, जब तक साइन नहीं होंगे, आप जो ECIB का ऑर्डिनेंस है, आप इसको चेक कर ले, तहरीरी जो मुकम्मल कानून लिखा हुआ है वहाँ पे, मुकम्मल नोटिस जाके आप पढ़ लें, उसमें वजाहत लिखा हुआ है कि जिसको डिफ़ॉल्ट करवाना है या जिसकी क्रेडिट हिस्ट्री नीचे गिरानी है, उस बंदे का साइन, अंगूठा लाजमी तौर पे होना चाहिए। जबकि दोस्तों, इन लोगों ने, जब तक साइन अंगूठा नहीं होता, कभी भी इंसान SBP की डिफ़ॉल्ट लिस्ट में शामिल नहीं हो सकता। इस चीज़ को, जैसा कि मैं शुरू में बता चुका हूँ कि किसी बंदे का अगर मोबाइल गुम हो गया, चोरी हो गया, तो इस तरह से चोरों को बहुत आसानी हो जाएगी। किसी का मोबाइल चोरी किया, वॉलेट चोरी किया, उसके मोबाइल से ID कार्ड वगैरह चोरी किया, इन लोगों से लाखों रुपये लेके अगले बंदों को डिफ़ॉल्ट करवा दिया, खुद सारे मामला को क्लियर करके निकल के बीच से, ठीक है। तो ये एक चोरों को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए इन माफियाज ने ये गेम प्लान की है। मेरे जो दोस्त अभी इस चीज़ का जिक्र कर रहे हैं जी कि हमारा नाम ECIB लिस्ट में आ गया, मैं इस चीज़ की 100% अश्योर करता हूं कि आपके मुकम्मल फेक डॉक्यूमेंट बना के, मुकम्मल फेक, क्योंकि इनको जो बर वक्त वालों को ओन कर रही है कंपनी, सीड क्रीड फाइनेंशियल कर रही है। सीड क्रीड SCCP से प्राइवेट बैंकिंग नेटवर्क, नॉन बैंकिंग नेटवर्क है जो कि डिजिटल लैंडिंग का काम कर रही है, और उन लोगों ने SCCP के नीचे रहते हुए वो काम कर रहे हैं। स्टेट बैंक का उनके साथ किसी भी किस्म का कोई लिंक नहीं है। इन लोगों ने जब देखा कि पाकिस्तान के अंदर बहुत तेज़ी के साथ हमारी रिकवरी स्टॉप हो रही है, अवाम समझ चुकी है
کہ یہ 2 نمبری ہے، یہ فراڈ ہے، اور زیادہ تر متعدد جو ریکوریز ہیں وہ رک چکی ہیں، سٹاپ ہو چکی ہیں. ان لوگوں نے جیلی NOC بنا کے سیڈ کریڈ فائنینشیل کی طرف سے جیلی NOC بنا کے جیلی اس کسٹمرز کے سائن کر کے ان لوگوں نے مکمل ECIB رپورٹ بنا کے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو سینڈ کیا ہے، بھیجی گئی ہے. اس رپورٹ کے اوپر پھر ECIB نے اپنی رپورٹ مکمل جب ان کو اسٹیٹ بینک کو فارورڈ کی گئی ہے، اسٹیٹ بینک نے آگے ECIB میں فارورڈ کی ہے، تو اس سے آگے پھر ان کا نام ڈیفالٹ لسٹ میں شو ہونا شروع ہو گیا، جس سے ان کی مزید پریشانیاں ان کے اگینسٹ کھڑی ہونی شروع ہو گئی. ان کو مزید ٹینشنز پریشانیاں آنی شروع ہو گئی جی کہ ابھی ہمارا نام ڈیفالٹ لسٹ میں آ گیا ہے، تو لہٰذا یہ نہ ہو یہ ہمارے گھر آ جائیں یا ہمارے اوپر کسی بھی قسم کی قانونی کارروائی کر جائیں. تو دوستو شروع سے لے کے اینڈ تک آپ کو ان چیزوں کا وضاحت کے ساتھ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ جو دوست میرے احباب ان چیزوں کا ذکر کر رہے ہیں نا جی کہ بر وقت نے ہمارا نام ڈیفالٹ لسٹ میں لے آئے ہیں، میں آپ لوگوں کو 100% ایشورٹی دیتا ہوں، آپ کا جو بھی ضلعی سطح پہ بینکنگ کورٹ ہے، آپ بینکنگ کورٹ میں جا کے ان کے اوپر کیس دائر کریں، کیس فائلز کریں. جب آپ ان کے اوپر کیس فائل کریں گے، کیس دائر کریں گے، جو سہولت کار بیچ میں ہوگے، بے شک SCCP کا کوئی نمائندہ ہوگا، بے شک وہ سیڈ کریڈ کا کوئی نمائندہ ہوگا، جو بھی بندہ جس بندے نے بھی آپ کے جعلی سائن کیے ہوں گے، کیونکہ ID کارڈ کے اوپر آپ کے سائن بھی ہوتے ہیں اور کاپی کرنا سائنس کو کوئی بڑی بات نہیں ہے، آپ ان چیزوں کو سمجھتے ہیں، سمجھدار ہیں آپ. جس بندے نے بھی یہ معاملات کیے ہوں گے، ٹھیک ہے جی، وہ بہت جلد پکڑا بھی جائے گا، قانون کی گرفت میں بھی آ جائے گا، اور ودن ٹھیک 1 منتھ کے اندر اندر بینکنگ کورٹ اس چیز کا ذمہ دار ہوگا کہ وہ آپ کا ECIB لسٹ سے آپ کا نام باہر نکال کے دے. اگر آپ لوگ بینکنگ کورٹ میں ان کے خلاف کیس دائر کر دیتے ہیں تو دوستو اپنے حق کے لیے کھڑا ہونا سیکھیں. خدا کے لیے ان لوگوں سے اتنا ڈرے نہیں، ان مافیا سے اتنا گھبرائے نہیں، اتنے گھبراہٹ کے شکار نہیں ہو. اگر 100 میں سے 200 میں سے 500 بندے میں سے 1 یا 2 بندے کے ساتھ ان لوگوں نے، بلکہ کروڑوں میں سے 1 بندے کے ساتھ اگر ان لوگوں نے چال چلی ہے، گھٹیا چال چلی ہے کہ لوگوں کے اوپر پریشر کریٹ کیا جائے، لوگوں سے ریکوری لی جائے، ٹھیک ہے، تو آپ ان چیزوں کو سوچیں. اللہ کی قسم میرے ایک دوست ہیں، ٹھیک ہے جی، میں قسم اٹھا کے بول رہا ہوں، جنہوں نے بر وقت سے آج سے 1 سال پہلے 44,000 روپے لیا تھا، پہلے بھی میں بتا چکا ہوں، آج تک تقریباً 70 سے اوپر 80,000 کے قریب یہ لوگ ان کا لون بنا کے پھر رہے ہیں. 1 مرتبہ نہیں کئی مرتبہ میں ECIB سے ان کی رپورٹ چیک کروا چکا ہوں، آج تک ان لوگوں کا نام نہیں آیا. 1 بندہ نہیں، میں ہزاروں لاکھوں کروڑوں تعداد کو جانتا ہوں جنہوں نے بر وقت سے لون لیا بھی، آج بیرون ملک بیٹھے ہیں، ان کا نیٹ ورک چل رہا ہے، مکمل ٹرانزیکشن ہو بھی رہی ہیں، آ بھی رہی ہیں، جا بھی رہی ہیں، ٹھیک ہے جی. انہوں نے کئیوں بینکوں سے لیگلی طریقے سے لون بھی لیا ہے، کسی قسم کی ان کو پرابلم کا کوئی بھی مسئلہ مسائل پیش نہیں ہوا. تو دوستو یہ جتنا بھی فراڈ پاکستان کے اندر چل رہا ہے، نام بالکل ان لوگوں نے چند لوگوں کے نام انہوں نے بالکل ڈالے ہیں بر وقت والوں نے، اور ان لوگوں نے نہیں ڈالے، ان کے پیچھے جو ان کا گوڈ فادر بیٹھا ہے سیڈ کریڈ فائنینشیل، ان لوگوں نے اور SCCP کے چند افسران نے ملی بھگت سے لوگوں کے اوپر پریشر کریٹ کرنے کے لیے، کیونکہ جس کے منہ کو ہڈی لگی ہوتی ہے جب وہ دور ہٹے گی یا دور جائے گی اس کو تکلیف تو پہنچے گی جناب، ٹھیک ہے. ان لوگوں نے اپنی ہڈی بچانے کے لیے عوام کے گلے کی ہڈی وہ بننے کی کوشش پوری کر رہے ہیں کہ کم از کم عوام کے اوپر ہم اتنا پریشر کریٹ کر دیں کہ عوام ریکوریز دینی شروع کر دیں. تو دوستو آپ سبھی سے میری ریکویسٹ ہے، میں ریالٹی پسند بندہ ہوں، اگر زندگی میں آپ کے اوپر کوئی بھی پریشانی کا کوئی مسئلہ بنے گا، قانونی طور پہ یہ مافیاز کوئی بھی کسی بھی قسم کا کوئی قانونی اگر حق رکھیں گے، کوئی قانونی چارہ کوئی کرنے کی کوشش کریں گے، تو میرا آپ سبھی کے ساتھ وعدہ ہے، سب سے پہلے آپ کا بھائی آپ کو بتائے گا کہ سر یہ مسئلہ ہو رہا ہے، ہم نے اس طریقے سے کور ہونا ہے. آج تک کی جو اطلاعات ہیں، جو خبریں ہیں، یہ ٹوٹل فراڈ کر رہے ہیں، یہ لوگ ٹوٹل سکیمنگ کر رہے ہیں. اگر کسی کو بھی اس قسم کی وہ کال آتی ہے یا کسی کے ساتھ بھی اگر اس قسم کا کوئی واقعہ ہو گیا ہے، تو کوشش کریں اپنے قریبی بینکنگ کورٹ کے اندر ان کے خلاف کیس دائر کریں اور ان کو ٹھوک کے رکھیں. جب آپ لوگ ان کے اگینسٹ کھڑے ہوں گے، ان کے اوپر کیسز دائر کریں گے، یقین جانے آپ کی وجہ سے اور لاکھوں کروڑوں پاکستانیوں کو سکون ہوگا، اور لوگوں کو پروٹیکشن میں ملے گی، اور لوگوں کو تحفظ فراہم ہوگا. تو آپ سبھی سے میری ریکویسٹ ہے سر، اس قسم کی بالکل بھی آپ ڈپریشن نہیں لیں کہ یہ لوگ ڈیفالٹ کروا رہے ہیں، ایسا ہے ویسا ہے، اور کسی بھی اپلیکیشن نے آج تک ایسا کام نہیں کیا.
भर वक्त वालों ने ये किया और 100% इन लोगों ने लोगों के जाली साइन करके फिर इन्होंने ये सारे मामला किए हैं। अगर आप के साथ ऐसा कोई भी मामला हुआ है, मेरे लाखों करोड़ों की तादाद में बहन भाई हैं जिनमें सिर्फ एक या दो बहन भैया ऐसा बता रहे हैं कि उनके साथ इन्होंने ऐसा मामला किए हैं और अवाम को सिर्फ डराने धमकाने के लिए ये काम अगर शुरू किया है इन लोगों ने, तो मुश्किल वाली बात नहीं है। अगर आपको बैंकिंग कोड के मुकम्मल प्रोसीजर का पता है, इनके ऊपर ठोक के केस करें। अगर आपको नहीं पता, आप मेरे साथ व्हाट्सएप पर रब्ता करें, मैं इंशाल्लाह ताला आपको वकील देने के लिए तैयार हूँ, मैं आपको मुकम्मल गाइड करने के लिए तैयार हूँ। एक हफ्ते के अंदर अंदर आपका ECIB लिस्ट से नाम बाहर आ जाएगा। अगर आप लोग इन लोगों का पीछा नहीं करेंगे, आप इनको इनके नाहाल पे छोड़ देंगे, तो यकीन करें ये लोग मजीद हरासमेंट, मजीद थ्रेड, मजीद लोगों के जेली सिग्नेचर्स, जेली ECIB लिस्ट में नाम डालने शुरू कर देंगे और लोगों के लिए मजीद ये लोग टेंशन क्रिएट करेंगे, मजीद परेशानियां बनाएंगे। तो खुदा के लिए अपने हक के लिए खड़े हो, डरने की, परेशान होने की आज तक कोई भी इतलात नहीं है, ना ही आपने परेशान होना है। बिल्कुल बेफिक्र रहें, अल्लाह पे भरोसा रखें, अल्लाह पे यकीन रखें और इन माफियाज के अगेंस्ट डट के खड़े हो जाएं। अल्लाह का नाम लेके इन लोगों के रिकवरी को स्टॉप करें। जो मेरे एक या दो दोस्त ने मेरे साथ रब्ता किया है इस किस्म का, हम उनकी मुकम्मल हेल्प भी कर रहे हैं और हम अपनी वकला बरादरी से मुकम्मल मशावरत भी कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला उनके नाम चंद दिनों के अंदर अंदर ECIB लिस्ट से बाहर होंगे इंशाअल्लाह ताला। और जिन लोगों ने, जो भी इदारा, जो भी लोग इस किस्म की घटिया चाल में मुलव्वस होंगे, इंशाअल्लाह ताला उनको दुनिया के सामने, मुल्क पाकिस्तान के सामने इंशाअल्लाह इबरत का निशान बनाएंगे। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ मेरा आज का कंटेंट, मेरी आज की वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बहन भाइयों को इस स्कैमिंग से, इस फ्रॉड से बचाया जा सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा जी, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।